नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। यह एजेंसी 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर पर एक कंप्यूटरकृत आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा कराएगी। इस परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न विभागों में जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे का फॉर्म भर सकेंगे। इस परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 साल के लिए मान्य होंगे। 3 साल बाद सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी को पुनः सामान्य योग्यता परीक्षा पास करनी होगी। इसके लिए पुनः वो फॉर्म भरेगा। यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप स्किप करके ना देखें। जो फ्रेंड मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक कर लें। आपको सब्सक्राइब करने के लिए किसी प्रकार का कोई पैसा पे नहीं करना होगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको इस प्रकार की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल हिंट चैनल को, साथ ही बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मोदी सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला, सामान्य योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एनआरए के गठन को अपनी स्वीकृति दी है। अगला पॉइंट निकल के आता है दोस्तों, जैसा कि आपको हमने अभी बताया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एनआरए के गठन के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। चलिए एक एक करके इन बिंदुओं पे हम बात करते हैं। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है, भर्ती में सुधार युवाओं के लिए एक वरदान। युवाओं के लिए वरदान किस प्रकार से है कि उम्मीदवारों को विभिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और विभिन्न परीक्षाओं के लिए लंबी दूरी तक को तय करना पड़ता है। इनमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, लेकिन एनआरए एजेंसी आ जाने की वजह से अभ्यर्थियों को एक ही परीक्षा देना होगा और इन प्रकार की सुविधाएं उनको प्रदान होंगी और इन प्रकार की समस्याओं को अभी समाधान हो जाएगा कि उनको कई प्रकार की नौकरियों के लिए अलग अलग एजेंसियों का फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से युवाओं के लिए एक यह वरदान है। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, अनेक भाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था। सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगा। यह देश की विभिन्न हिस्सों में लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के लिए समान अवसर को प्रदान करने की सुविधाजनक बनाएगा। इसलिए इस योजना के तहत इन बिंदुओं को भी कवर किया गया है दोस्तों। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, अनेक भर्ती एजेंसियों तक पहुंच व जुड़ाव। क्योंकि कई एजेंसियों को इसके दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है और वहां तक इस सुविधा को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इस एजेंसी के द्वारा एनआरए के तहत। तो दोस्तों, यह सुविधा आने वाले समय में बहुत सारी एजेंसी इसके अंतर्गत आने वाली है। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, परीक्षाओं की समय सारणी, केंद्रों का चुनाव व उसका विस्तारीकरण। क्योंकि दोस्तों, परीक्षाओं की समय सारणी का चिन्हांकन करना इस एजेंसी के तहत आएगा और साथ ही साथ उन परीक्षा केंद्रों का भी चुनाव करना है और उसका विस्तारीकरण करना है कि पूरे देश में कहाँ कहाँ वह सेंटर स्थापित किए जाएं, जो कि इसके तहत आता है। अगला बिंदु निकल के आ रहा है दोस्तों कि कंप्यूटरकृत आधारित ऑनलाइन सामान्य योजना परीक्षा सीईटी कराएगी, जो साल में 2 बार होगा। इसकी व्यवस्था करनी होगी इस एजेंसी को, जो कि इस पॉइंट के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, परीक्षाएं। एनआरए द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का चयन किया जाएगा, जो इस एजेंसी के तहत आने वाले समय में होने वाला है दोस्तों।
अगला पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर 3 वर्षों के लिए वैध होगा। अगर एक बार अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठता है और वो पास हो जाता है तो उस पास होने के रिजल्ट शो होने की तारीख से अगले 3 साल के लिए वह इस योजना के तहत सरकारी नौकरी पाने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है। और अगर इस दौरान उसको नौकरी नहीं मिलती है तो 3 साल बाद पुनः सरकारी नौकरी के लिए यह परीक्षा को वह दे सकता है, कॉमन योग्यता परीक्षा। तो दोस्तों यह बहुत इम्पोर्टेंट परीक्षा है जिसके तहत आपको 3 साल के लिए छुट्टी मिल जाती है एक बार पास होने के। इस परीक्षा को पास कर लेने के बाद अभ्यर्थियों को 3 साल के लिए एक प्रमाण दिया जाएगा जिसके तहत वह सरकार के द्वारा निकाली गई समस्त नौकरियों में वो हिस्सेदारी कर सकते हैं। अगर उसके दौरान उनकी नौकरी नहीं मिलती है और 3 साल बीत जाते हैं तो पुनः इस परीक्षा को वह दे सकते हैं। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, महिला उम्मीदवारों को काफ़ी लाभ मिलेगा। हाँ दोस्तों, इस योजना के तहत महिला उम्मीदवारों को काफ़ी लाभ मिलने वाला, क्योंकि उनको घर से निकलने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करता पड़ता है। ट्रैवलिंग और जहाँ तक परीक्षा के सेंटर तक पहुँचने तक के लिए इनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इस योजना के आ जाने से इनको अपने नज़दीकी सेंटर प्रदान हो जाएंगे जो कि वह एक अस्थाई रहेगा। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, गरीब उम्मीदवारों को बड़ी राहत। इस योजना के तहत वर्तमान में उम्मीदवारों को बहुत एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है और परीक्षा में के शुल्क भी दिए होते हैं और वहां तक जाने के लिए पहुंच के लिए यात्रा करना पड़ता है और रहने खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती है। और इस प्रकार की सभी समस्याओं से जूझ रहे अभ्यर्थी, गरीब अभ्यर्थी जो हैं, इस योजना के तहत उनको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उनको एक ही परीक्षा देनी पड़ेगी और यदि वो पास हो जाते हैं तो उनको अगले 3 साल के लिए इस प्रकार की समस्याओं से सामना से छुटकारा मिलेगा और बार बार परीक्षा शुल्क देने से भी उनको छुटकारा मिलेगा। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को लाभ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले लोगों को वित्तीय और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण से आने वाले अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा के शुल्क और अन्य प्रकार की जैसे ट्रैवलिंग और आने जाने की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो परीक्षा या तो वो छोड़ देते हैं, बहुत दूर होने की वजह से वो परीक्षा छोड़ देते हैं, या वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर वो अभ्यर्थी एक बार इस परीक्षा में बैठता है, पास हो जाता है, तो अगले 3 साल के लिए इस प्रकार के चक्र से वो उसको मुक्ति मिलती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, 117 परीक्षा केंद्रों पर पहुंच। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 117 परीक्षा केंद्रों तक अभी फ़िलहाल काम करना है सरकार को और वहां पूरे देश में 117 सेंटर बनाए जाएंगे जिसके तहत अभ्यर्थी अपने इच्छा के अनुसार नज़दीकी सेंटर का चयन कर सकता है और इस प्रकार के सुविधाओं को वो प्राप्त कर सकता है कि नज़दीकी किसी सेंटर तक वो पहुंच जाए और जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, भर्ती चक्र में कमी। जैसा कि दोस्तों अब बार बार हम बता रहे हैं कि चयन प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों को अगर एक बार परीक्षा पास हो जाते हैं तो अगले 3 साल के लिए वैध हो जाता है। तो बार बार जो परीक्षा का चक्र है जो कि विभिन्न एजेंसियां निकालती हैं, अपने अपने हिसाब से निकालती हैं और उसके द्वारा शुल्क भी लिया जाता है और विभिन्न प्रकार के शुल्क लिए जाते हैं। किसी परीक्षा में 500 तो किसी में 1000, किसी में 150। तो इन प्रकार की सुविधा शुल्क जो आप देते हैं, तो इस प्रकार के चक्र जो भर्ती चक्र है इससे आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अगर एक बार इस CET स्कोर 3 वर्षों के लिए वैध होगा, इसके अवसर भी अनेक हैं। ये नहीं कि अवसर एक ही, इसके अवसर अनेक हैं। जो एजेंसी आपको लेना चाहेगी इस में आकर आपको नियुक्त कर सकती है। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्तों, वित्तीय प्रवेश। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के लिए 1517.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस व्यय को 3 वर्षों की अवधि के लिए व्यय किया जाएगा। NRA की स्थापना के अलावा 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा अवचारणा को स्थापित करने के लिए इस धन का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों जो कि
पूरे वीडियो का सार है। वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की सामान्य शर्तें निर्धारित के लिए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है और उम्मीदवारों को विभिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान भी करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में लाभ लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ये अलग अलग भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों के साथ साथ संबंधित एजेंसियों पर भी बोझ होती है, जिसमें परिहार बार बार होने वाला खर्चा, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा संबंधित मुद्दे और परीक्षा केंद्रों संबंधित समस्याएं शामिल हैं। औसतन इन परीक्षाओं में लगभग 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं हर साल। इस बात को ध्यान दें कि हर साल शामिल होते हैं। अगर ये अभ्यर्थी एक बार पास हो जाते हैं, अगले 3 साल के लिए उनको वैधता मिल जाती है, तो सोचिए कितना फ़ायदा होगा एजेंसियों के लिए, सरकार के लिए, कानून के लिए और इन प्रकार के मुद्दों के साथ साथ अभ्यर्थियों को कितना फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए एक ही एलिजिबिलिटी, एक ही योग्यता, साक्षरता, अर्हता के लिए आपको 10 बार परीक्षा देनी पड़े और उसमें कितना पैसा खर्च होगा। अगर इन सब को हटा दिया जाए और बीच में डायरेक्टली एक ऐसी सुविधा को लॉन्च किया जाए जिसके तहत एक बार परीक्षा दें और विद्यार्थी पास हो जाता है, तो इन प्रकार के खर्चे से वो बच सकता है। साथ ही साथ एजेंसी, सुरक्षा संबंधित मुद्दे और केंद्रों की समस्या और कानूनी दावपेच की हर प्रकार से यह योजना सफल होने वाली है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों, मित्रों और सहभागियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी मिले और इस सूचना से वो अपडेट हो जाए और अगली परीक्षा के लिए वो तैयारी जमकर करें, जिससे उनको सरकारी नौकरी मिले। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे ज़रूर पूछें, उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।